नमस्कार बच्चों, मैं कीर्ति पांडे आज आपको कक्षा 12 के इतिहास विषय के पाठ 6 भक्ति सूफी परंपराएं इसके चौथे भाग को लेकर उपस्थित हूँ। कल हमने विस्तार से इसका पहला भाग पढ़ा था और आज हम पढ़ रहे हैं भेद और संघर्ष की जो स्थिति है उसके बारे में। जो दैवी आराधना पद्धति है उसे तांत्रिक का नाम दिया गया है और इसे स्त्री और पुरुष दोनों ही करते हैं। कर्मकांडी संदर्भ में अगर देखें तो वर्ग और वर्ण में भेद की अवहेलना की गई है। साथ ही यदि हम इस टॉपिक को भेद और संघर्ष की स्थिति इस टॉपिक को हम और स्पष्ट रूप से समझें तो वैदिक और पौराणिक परंपरा की तुलना करें तो यह टॉपिक और ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। तो यह जो विषमता कैसे दिखती है हमें कि अग्नि, इंद्र और सोम जो थे वो वैदिक देवता थे और आज के समय में ये गौण देवता हो गए हैं। मतलब वैदिक कालीन प्रमुख जो देवता थे वो थे अग्नि, इंद्र और सोम। जब भी यज्ञ होते थे तो इनका प्रयोग किया जाता था, लेकिन जो वैदिक मंत्र हैं उनमें शिव, विष्णु और देवी के भी नाम आए हैं। तो ये विषमता है। इसके साथ ही इन असंगतियों के बाद भी आज भी वेदों की प्रामाणिकता स्वीकार है। आज भी वेदों की प्रामाणिकता हम स्वीकार करते हैं। अब यज्ञ और मंत्रों से परे ईश्वर की उपासना की वैदिक परिपाटी निंदा करती है। वैदिक परिपाटी में जो है यज्ञ और मंत्रों के अलावा, मतलब जहां पर यज्ञ और मंत्र ना हो ऐसी ईश्वर की उपासना की वे निंदा करते हैं वैदिक परिपाटी के लोग। और इसके विपरीत अगर देखें तो तांत्रिक आराधना पद्धति, जो हमने दैवी आराधना पद्धति पढ़ी थी, तो जो तांत्रिक आराधना जो पद्धति है वो वैदिक सत्ता की अवहेलना करती है। तो ये आपस में एक दूसरे की अवहेलना करते हैं। इस प्रकार जो भक्त थे वे अपने इष्ट देव विष्णु और शिव को श्रेष्ठ बताते थे। तो इस प्रकार ये जो है आपस में इनमें मतभेद होते हुए भी जो है कहीं कहीं एकता दिखती है और कहीं कहीं इनमें भेद और संघर्ष दिखाई देता है। तो जो है विष्णु और शिव को ये श्रेष्ठ बताते थे। कई स्थानों पर जैन और बौद्ध धर्म के जो देवता हैं उनसे भी मतभेद की स्थिति देखी गई है, लेकिन वो कम ही स्थिति इतिहास में देखने को मिलती है। आगे चलते हैं बच्चों। तमिलनाडु के अलवार और नयनार संत बहुत इंपॉर्टेंट है ये बच्चों। तमिलनाडु में जो थे वो अलवार और नयनार दो प्रकार के संत हुए। एक विष्णु की उपासना करते थे और दूसरे शिव की उपासना करते थे। तो अलवार संत विष्णु की उपासना करते थे और नयनार शिव की। तो आप कैसे याद रखेंगे इसको? इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि अलवार में शिव और नयनार में विष्णु। कई बार बच्चे गलत लिख देते हैं। तो नयनार जो नयन शब्द से बोध होता है, ऐसा ही लगता है जैसे कि नयन बोल रहे हैं। तो नयनार शिव जी के 3 नेत्र थे, तीसरा नेत्र था। तो नयनार क्या है? शिव के भक्त थे और अलवार जो थे विष्णु के भक्त थे। तो ऐसे याद रखेंगे तो हमेशा आपको याद रहेगा। अब ये क्या करते थे? ये भ्रमण करते थे, गांवों में भ्रमण करते थे, शहरों में भ्रमण करते थे और भ्रमण करते हुए तमिल भाषा में भजन गाया करते थे। फिर जहां जहां ये गए तो वहां कई स्थानों पर अपने इष्ट मतलब अलवारों ने विष्णु और नयनारों ने शिव, इनके निवास बना लिए। वहां पर उन्होंने रहे, उन्होंने मंदिर बना लिए विशाल और वहां कई स्थानों को उन्होंने तीर्थ स्थल घोषित कर दिया। अब मंदिरों में जो संत थे उनकी भी पूजा की जाने लगी। मतलब वहां पर जैसे कि अलवार मंदिर है, वहां पर विष्णु की मूर्ति है और साथ में जिस संत ने वह मंदिर बनवाया और जिस संत को मानने वाले वहां पर जो लोग हैं उसकी भी मूर्ति वहां पर स्थापित कर दी और उसकी भी पूजा की जाने लगी।
तो इसी प्रकार नैनाश संत की भी मूर्ति, जहां पर शिव मंदिर था, शिव मंदिर बनाया उन्होंने, और वहां पर उन्होंने जो नैनाश संत जिसके वे समर्थक थे, गुरु मानते थे, उसकी भी मूर्ति लगा दी और उसकी भी पूजा की जाने लगी। अब क्या है, इन्होंने अलवार संतों ने भी और नैनार संतों ने भी जो है जाति प्रथा का घोर विरोध किया था। इनके जो दल था, अलवार संतों की टोली में भी और नैनार संतों की टोली में भी, दोनों में भी अमीर भी शामिल थे, गरीब भी शामिल थे, किसान, शिल्पकार, राजा, जमींदार, सभी लोग इनके टोली में शामिल थे। तो इस प्रकार कई स्थानों पर जो अस्पृश्य लोग थे, जो कि जिनको वो टच भी नहीं करते थे, वे भी उस दल में शामिल थे। और इसमें बिल्कुल भेद, जब ये अलवार और नैनार संत की टोली में शामिल हो जाते थे तो इनमें भेद बिल्कुल समाप्त हो जाता था। तो इस प्रकार जाति प्रथा के ये घोर विरोधी थे। तो जो निचली जाति के लोग थे और जो ऊंची जाति के उदारवादी समझ वाले लोग थे, वे इन की साथ हो गए और अलवार और नैनार संतों का पूरा इन्होंने समर्थन किया था। आगे है, इनकी जो रचनाएं हैं वो वेदों के समान जो है सम्मानित मानी गई है। जिस प्रकार वेदों का हम बिल्कुल सम्मानित दृष्टि से देखते हैं, वेदों के समान हम जो है उस वेदों का हम सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, उनको एक जो है ईश्वरीय पुस्तक मानते हैं, वैसे ही इनके द्वारा लिखी गई रचनाओं को वेदों के समान माना गया। अब अलवार संतों की जो रचना है, एक संग्रह है, वो उसका नाम है नल हीरा दिव्य प्रबंधम। तो इसको अगर आप ग्रुप में बोलेंगे नल हीरा दिव्य प्रबंधम, तो एग्जाम में भी ये आता है, तो आपको याद हो जाएगा नल हीरा दिव्य प्रबंधम। ऐसे बार बार बोलेंगे आपको याद हो जाएगा, 3-4 बार लिखेंगे तो लिखना भी स्पष्ट हो जाएगा। तो ये जो था तमिल भाषा में लिखा गया है यह ग्रंथ, और इसे वेदों के समान सम्मानित माना गया है। तमिल भाषा का वेद नल्लगीरा दिव्य प्रबंधम है। अब आज जो है इसके इतना ही भाग में पढ़ा रही हूँ। कल इसी जो तमिलनाडु के आलवार और नैनार संत है, इनके जो स्त्री भक्त है उनके बारे में तथा इस पाठ के अन्य शेष भाग के बारे में बताऊंगी। लेकिन गृह कार्य देख लेते हैं। आज का गृह कार्य है, आपको बताना है कि भेद और संघर्ष की जो स्थिति थी उसको आपको विस्तार से समझाना है। और इसके बाद में जो तमिलनाडु के अलवार और नैनार संत हैं, इसके 4 आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनाने हैं, नीचे वाले में से 4 एक्स्ट्रा क्वेश्चन। और ये विस्तृत जो प्रश्न है उसमें भेद और संघर्ष की स्थिति, भक्ति काल में जो भेद और संघर्ष की स्थिति थी, या फिर पौराणिक परंपरा और वैदिक परंपरा में भेद और संघर्ष की स्थिति, इसे विस्तार से लिखिए। तो ये 2 प्रश्न आपको करने हैं। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे बच्चों। धन्यवाद।